मैं डॉक्टर DS राठौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू महासंघ। मैंने देखा जो अर्णब गोस्वामी पर हमला हुआ, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ और मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये अर्णब गोस्वामी पे हमला नहीं हुआ, ये आपके समस्त सम्मान पर हमला हुआ। क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने तो सिर्फ अपने चैनल पर उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की जो हमारे 70 साल से हिंदुओं की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। उन सेकुलरवादी हिंदुओं की राजनीति को दिखाने की कोशिश की जो अपने को हिंदू तो मानते हैं, मगर जब कोई हिंदू पे विपदा आती तो बोलने से कतरा जाते हैं। वही बात जब मुसलमानों पे होती है या क्रिश्चियन पे होती है तो सेकुलरवादी हो जाते हैं। मोमबत्ती लगा के पूरा भारतवर्ष खतरे में आ जाता है। इस बात को उठाने की कोशिश की। उसका कसूर इतना ही तो था कि उसने अपने जबान से उन सेकुलरवादी हिंदुओं, उन मुसलमानों के खिलाफ बोलने की कोशिश की, उन जमातियों मुल्लों के खिलाफ बोलने की कोशिश की जिसने पूरे भारत देश में 23 राज्यों में कोरोना का मानव बम की तरह विस्फोट कर दिया। क्या गलत किया? इससे पहले अशोका कांड हुआ, कई कांड हुए। मैंने देखा सबने अवार्ड वापसी से लेके इन सेकुलरवादियों ने टीवी पर कोहराम मचा दिया कि साहब धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में। 3 साधुओं की हत्या हुई तो ये सेकुलरवादियों ने कुछ नहीं बोला, ना धर्म खतरे में है ना कुछ है, ना इन मुल्लाओं ने कुछ बोला, ना ओबीसी मुल्ला ने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। इस बात को हमारे अर्णब गोस्वामी जी ने उठाई। क्या हुआ? उन पर हमला कर दिया गया, उनकी बात को दबाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी गई, उनके बाद मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, अभी भी एक हो जाइए और हमारे बीच में रह रहे जयचंदों को पहचानिए, वरना परिणाम बहुत भयानक होंगे। ये तो आगाज है, अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह आज हमारे 3 साधु संतों की हत्या हो गई, क्या उनका दोषी ये था भगवा पहनना गुनाह है? मुझे अपने देश हिंदुस्तान में ही अपनी बात को रखना गुनाह है? मेरा हिंदू होना गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से, क्या गुनाह है? जिस तरह पाकिस्तान में हमारे 20% हिंदू थे, आज 2% हिंदू हो गए। उनकी बहू बेटियों लड़कियों को जबरदस्ती 12 साल 10 साल 15 साल की उम्र में ही 60 साल का मौलाना उठाकर अपनी बहू बना लेता है। वहाँ मानवाधिकार कहाँ है? यहाँ तो बड़े शान से ये लोग रहते हैं, उसके बाद भी ये हमारे पुलिस प्रशासन पर पत्थर मारते हैं, नर्सों पर अत्याचार करते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर मारते हैं। उसके बाद भी ये सब सेकुलर हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे सच में तो हम अपने देश में रह के खुद ही प्रताड़ित हो रहे हैं इन लोगों से। कब तक इस नासूर जैसी बीमारी को हम झेलते रहेंगे? अब तो ये नासूर बनता जा रहा है। मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, सोचें, गौर करें, अपनी बुद्धिजीवी का उपयोग करें कि आगे आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कौन सी सभ्यता, कौन सी संस्कृति छोड़ के जा रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं।
आज एक अर्नब गोस्वामी पर अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो समझ लो आपकी आवाज़ भी इसी तरह हमेशा की तरह दबा दी जाएगी, क्योंकि कोई फिर आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सिर्फ आपको सोचना है, फिर सोचना है। सोचिए, जागिए और अपने आप को सतर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।